हेलो फ्रेंड्स, आपका ज़ेरे सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम 2010 का हिस्ट्री का टॉपिक लेके आए हैं। आप सब लोग हिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करें और बार बार प्रैक्टिस रिवीजन करें और स्टडी अपनी जारी रखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पद्मावत के रचयिता कौन हैं? तो ये तो जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं, ये जायसी हैं, है ना। जायसी के बारे में आप यहाँ बॉक्स में इस व्याख्या को पढ़ सकते हैं। ताजुके जहांगीरी किसने लिखी? तो इसको जहांगीर ने लिखा और यहाँ पर इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाज़ा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो गुजरात विजय की खुशी में बनाया गया था। तो मैंने पेपर किसी कॉपी से यहाँ पर लिया है, अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी है, इसे किसने बनाया? एक कोटेशन, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। तो इसको बताने वाले, इस कोटेशन को देने वाले अलाउद्दीन खिलजी थे और यहाँ इस बॉक्स में इनकी व्याख्या दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। मनसब क्या था? मनसब एक ओहदा था और आप लोग वीडियो को पास करके, रुक करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन करना समझदारी है ना। 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो सभी को मालूम है, मेरठ से। शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? 1856 में। उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? तो ये भवभूति हैं। सोचिए, 1 को 2 से मिलाना है तो यहाँ पर मिला हुआ है दोस्तों। महाभाष्य, पंतजलि, कुमार संभव, कालिदास, अष्टाध्यायी पाणिनि और अर्थशास्त्र चाणक्य, है ना। ये बड़ी आसानी से आप यहाँ मिला सकते हैं, तो इसका पहला सही है। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था? तो कन्नौज था, है ना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया? तो ये तीसरा है, कृष्ण की, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। यहाँ आप देख सकते हैं, इसकी व्याख्या यहाँ दी हुई है। निम्नांकित में बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है, यानी सपोर्ट करता है? हिमायत मतलब सपोर्ट, तो मध्य मार्ग की, है ना, मध्य मार्ग की सपोर्ट करता है। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे, सबसे बाद में भी जाने वाले पुर्तगाली हैं। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो आपको इसकी व्याख्या यहाँ मिलेगी, सवाई जय सिंह थे, है ना। तो दूसरा सही है, ये इसकी डिटेल है। जगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है?
तो मुगल। इसकी व्याख्या यहाँ दिया हुआ है। महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लवों ने बनवाए थे, यानी पहला सही है ना। यहाँ इसकी व्याख्या दी हुई है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT के काल में आया था। इसकी व्याख्या यहाँ से, मोरक्को से आया था। नेक्स्ट देखते हैं, सयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? तो संस्कृत भाषा में लिखी। तो इसकी यहाँ पर दिया हुआ है। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने किया? तो सोलंकी ने कराया। ठीक है, तो इसकी व्याख्या यहाँ पर दी हुई है। आप लोग पॉज करके वीडियो रोक करके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो सोमनाथ, है ना, शिशु का मंदिर था। तुर्काने चिहलगानी कौन थे? तो 40 तुर्क अमीरों का समूह था, है ना। दूसरा सही है। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो उत्तर पश्चिमी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 में। ठीक है, 5 नवंबर 1556 में। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो 6 फरवरी 1931। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। यहाँ आप इसकी व्याख्या दे सकते हैं। कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम। इसकी व्याख्या यहाँ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? तो 11वें स्थान पर है ना। 11वें क्रम भी पूछ सकता है ना। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुई? गुरु गोविंद सिंह। असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो शाइस्ता खां था। तो आप इसकी व्याख्या यहाँ देख सकते हैं। अगर गलत होगा तो कमेंट कर सकते हैं। मैंने एक बुक से इसको कॉपी किया है, पेपर को। ठीक है। मिर्ज़ा गालिब किस सम्राट के समय में था? तो बहादुर शाह द्वितीय। 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, है ना। सरोजिनी नायडू यानी 4th सही है। सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? तो क्रासिन्स। यहाँ पर आप इसको व्याख्या देख सकते हैं, चौथा सही है। ठीक है।
इसको आप पढ़ लीजिएगा क्या है। किताबुल हिंद का लेखक कौन था? तो अल बरूनी थे। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? वो थे रोमा रोला। एक को दो से मिलाना है, मैचिंग करना है। तो इसकी मैचिंग यहाँ पर दिया हुआ है। देशबंधु चित्तरंजन दास का बसंती देवी, लाला लाजपत राय राधा देवी, महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी, मोतीलाल नेहरू स्वरूप रानी। इनकी पत्नी का नाम है ना। ये सबकी पत्नी का नाम यहाँ पूछ लिया है। हिस्ट्री में ये भी जानना चाहिए कि पति और पत्नी दोनों का नाम पता होना चाहिए। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो सभी में रहता था जो दिया हुआ है, मचान, कंदरा, झोपड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, जो पटना जैसे कहते हैं। बिहार का इलेक्शन हो चुका है, 10 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। कौन गुप्त शासक नहीं था? तो देवगुप्त फर्स्ट। अश्वघोष का संबंध था कुषाण से। रामायण लिखी वाल्मीकि ने, है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो भूभाग नहीं व्यापार, है ना। सही है, व्यापार करने के लिए आए थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग। यहाँ कमेंट है, व्याख्या है, आप पढ़ सकते हैं। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो राजा राम मोहन राय। इसको पढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो लुम्बिनी में पैदा हुए थे। बुद्ध चरित का लेखक कौन था? तो अश्वघोष। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? है ना। तो यहाँ पर लोहे का ज्ञान नहीं था। ये वैदिक सभ्यता में ज्ञान हुआ। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन एक युग सुमेलित नहीं है? तो इसमें इलाहाबाद कुंवर सिंह सुमेलित नहीं है, बल्कि कुंवर सिंह कहाँ के थे? बिहार, है ना। ये रॉन्ग है, यानी आपका ऑप्शन 4 ही सुमेलित नहीं है। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी। यहाँ आप देख सकते हैं। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित वर्मन। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो दूसरा 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। जबकि 1833 में पूरा समाप्त कर दिया गया, है ना। तो लेकिन यहाँ क्या लिखा है?
ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो औरंगजेब के समय मनुष्य आए थे। तो इस तरीके से बनाना है, कौन से इतिहासकार कौन आए थे, कहाँ से। तो उस टाइम के बादशाहों, उस टाइम के राजाओं के टाइम में कौन आया था, तो वही नीचे लिखा है। तो कौन सही है? 3 गलत है, लेकिन औरंगजेब के टाइम में मनुष्य आया था, तो ये सही है विकल्प के हिसाब से। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा अगर गलत होगा तो। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? पौराणिक धर्म का। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में। जोधाबाई महल स्थित है फतेहपुर सिकरी में, है ना। हमीदा बानो बेगम पत्नी थी, हमीदा बानो बेगम पत्नी थी हुमायूं की। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को। आप लोग इसको देख सकते हैं। अकबरनामा का लेखक कौन था? अबुल फजल। तो दोस्तों, हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था मैंने कवर किया, है ना, उसको रिवाइज किया। आप सब लोग इसको ध्यान से पढ़िए, रिपीट करिए बार बार। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के इसको खुद पढ़ सकते हैं और बार बार पढ़ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। आपका मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।